संतों के समागम से बढ़कर के कोई अन्य लाभ नहीं हो सकता। और संतों का समागम ये परमात्मा की कृपा का ही रूप है। बिनु हरि कृपा न मिले सो। मुझे कोई सांप नहीं लगा, मैं तो कहता हूं मुझे वरदान मिल गया। अत्रि वशिष्ठ चवन सरदबान अरिष्टनेमी मेधातिथि देवल, हे भगवान, ऐसे ऐसे महापुरुष आगे मेरे यहां। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं परीक्षित आप सबके श्री चरणों में निवेदन करता हूं, सिर्फ इतना बताओ जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। बस खत्म। कोई बता ही नहीं पा रहे। भगवान वेदव्यास के इकलौते पुत्र परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी की समाधि खुल गई और उनका मन कहता चलो परीक्षित के पास। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्ष्यः अलक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो भृतस्य बालैरवधूतवेश। दिगंबर, 4 अंगुल की कौपीन के अलावा शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, केस बिखरे हुए, कोई पाउडर नहीं, कोई सजावट नहीं। दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशम प्रणम्ब बाहुम समरोत्तमाभम। ऐसा सुंदर दिव्य रूप। उम्र तो जरूर 16 वर्ष की है, पर भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद पर जो मासूमियत है वो 8 वर्ष के बच्चे जैसी है। इसलिए एक जगह तो लिखा है तम द्वष्ट वर्षम। सुखदेव जी की उम्र क्या बोले? द्वष्ट, 2-8। 16 नहीं कहा, द्वष्ट कहा, द्वष्ट, 2-8 वर्ष। शरीर 16 वर्ष का है, पर चेहरे पे मासूमियत 8 वर्ष के बच्चे जैसी है। व्यक्ति की सुंदरता उसकी चमड़ी से नहीं है, माफ करना। चमड़ी गोरी हो सकती है, सुंदर भी होगी, ये गारंटी नहीं है। व्यक्ति की सुंदरता उसका चरित्र है, उसकी वाणी है, उसका व्यवहार है, उसके जीवन जीने की शैली है। ये बताती है वो कितना सुंदर है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी के पीछे बच्चों की भीड़ भी चल रही है। नंगा बाबा आ गया और जैसे ही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में पहुंचे, भागवत में लिखा है पिताजी खड़े हो गए, बाबा खड़े हो गए। हाँ, पर बाबा जैसे बुजुर्ग संत भी खड़े हो गए कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, पर जो ज्ञान में बड़ा है ना भाई जी, वो सबसे बड़ा होता है।
कभी कभी छोटा काम करता है। आपको किसी रेशमी वस्त्र में कहीं टांकन लगाना है तो तलवार से नहीं लगेगा। अब तोप से करो छेद तो लगेगा नहीं, मां तो छोटी सी सुई काम आएगी और सुई इतना सुंदर सिल देगी कि नया कपड़े जैसे दिखेगा। मां भाला काम नहीं कर सकता। व्यक्ति में ज्ञान का बड़प्पन है और ज्ञान किसी उम्र का मोहताज नहीं है। ज्ञान का जो आसन है ना, वो है नम्रता। बहुत ध्यान से सुनना। ज्ञान का आसन है नम्रता और भक्ति का आसन है दीनता। जितना उच्च कोटि का ज्ञानी शिक्षित होगा, देखने में उतना सरल होगा। सरलता, सहजता। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। अपने आप को तिनके से ज्यादा नीचा बना। अब तिनका तो जमीन में रहता, उससे नीचा और कहां जाए। और तरोर अपि सहिष्णुना, वृक्ष से ज्यादा सहनशील बनो। जोर से हमने गुस्सा में आके एक ईंटा मारी आम के पेड़ में, ईंटा लगते ही तप से आम हमारी गोद में आ गया। इतनी नम्रता, इतनी सहनशीलता। और अमानी ना मान देना, स्वयं अमानी बनो, दूसरों को मान दो, सम्मान दो। सब ही मान प्रद, आप अमानी। ये ज्ञानी का लक्षण है। और भक्ति में तो दीनता की पराकाष्ठा है। भगवान सुखदेव जैसी परीक्षित की सभा में पहुंचे, सब खड़े हो गए। सुखदेव स्वामी नम्रता से शांति से बैठ गए। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् शतसेव्याक्षत्र बांधव कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थ का कृता। आज मैं धन्य हो गया, आप आ गए। मैंने तो सुनाए, ये साम संस्मरणात् पुंसाम सभ्यः शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। आप जैसे महापुरुष का तो केवल नाम भी मुख से निकल जाए तो कल्याण करता है। फिर किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी, दर्शन चरण स्पर्श मिल जाए, इससे बड़ा सद्भाग्य क्या हो सकता है। सुखदेव जी का एक नियम और है, उनका कोई आश्रम नहीं है। नो, सुखदेव जी धन कभी छूते नहीं है। सुखदेव जी को अपना गुरु तो करोड़ों लोग मानते हैं, पर वो दीक्षा किसी को देते नहीं है। परमहंस है। स्त्री और पुरुष के भेद क्या हैं सुखदेव जी को पता नहीं, कभी पता करने की चेष्टा भी नहीं की, क्योंकि वो तो परमहंस है। भागवत में तो लिखा है, स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे
ऐसा लिखा है। नारियों ने कहा, व्यास जी आपका बेटा तो स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि, आपके बेटे की दृष्टि इतनी दिव्य है कि वो स्त्री पुरुष का अंतर ही नहीं समझता। वो तो ये जानता है कि एक जीव है, एक ईश्वर है, बस। 5 घरों से भिक्षा लेते हैं सुखदेव स्वामी, और जितनी देर में गाय दुही जाती है उससे ज्यादा एक घर के द्वार पर रुकते नहीं है, नियम है। और एक भारतीय गाय के दोहन में समय लगता है 6 मिनट का। 6 मिनट तक सुखदेव जी द्वार पर खड़े रहते हैं। भिक्षा मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो आगे द्वार पर चले गए। 5 से 6वें द्वार पर जाना नहीं है, बस हाथ में भिक्षा ली, पा लिया, झरने का पवित्र जल ग्रहण कर लिया और साधना में बैठ गए, समाधि में बैठ गए। ऐसा सुखदेव स्वामी का जीवन है। सगोदोहन मात्रमिहि ग्रहे सुग्रह मेधिनाम। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं आपकी आरती करूं, पूजा करूं, माला पहनाऊं, फूल नहीं, समय कहां है? ओनली 7 days, 7 दिन ही तो बचे हैं। 7 दिन में जिसको मर जाना, उसकी मुक्ति का उपाय यही बता दीजिए। हजारों संतों ने मेरुदंड सीधा कर लिया और ऐसे करके बैठ गए और बोले, परीक्षित समझ लो तुम्हारी मुक्ति आ गई यहीं। कि बनियाने सते कृष्ण कृतो लोकहितो न आत्मवित सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिशय पर। सुखदेव जी बोले, आपने जो प्रश्न किया है वो समाज के कल्याण के लिए किया है, अपने लिए नहीं किया। और रही बात 7 दिन मरने जीने की सब 7 ही दिन में मरते हैं और सब 7 ही दिन में जन्म लेते हैं और सब 7 ही दिन जीते हैं। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि 8वां दिन होता है क्या? 7 दिन के किसी 7वें दिन में सब जन्म लेते हैं और रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि 7 दिन ही सब लोग जीते हैं और 7 दिन के किसी 7वें दिन में ही सब मर जाते हैं। प्रश्न जीने का नहीं है, प्रश्न मरने का नहीं है राजन। प्रश्न यह है कि जितने दिन जिए उतने दिन किया क्या? एक ही उपाय है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्चित्तता भयम्। भगवान ही श्रवण करने योग्य हैं, भगवान ही कीर्तन करने योग्य हैं। बस मन को सब जगह से हटाओ, भगवान में लगाओ, यही मुक्ति का साधन है, यही मुक्ति का तरीका है। परीक्षित बोले, मन तो भटकता है गुरु जी। आप कहते हो मन भगवान में लगाओ, अब फोगला आश्रम में बैठकर हम कथा सुनने, मन तो बंबई में घूम रहा है, मरीन ड्राइव पे घूम रहा है, मन पूना चला गया।